हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है बिजनेस सर्विसेज की टाइप्स। पीछे वाली दो वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस सर्विसेज का क्या मीनिंग है और पूरे चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डेफिनेटली इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 3 है। तो बिजनेस सर्विसेज की कौन कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है हमारी बैंकिंग सर्विसेज की। बैंक हमें काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। स्पेशली अगर हम बिजनेस की बात करें, बिजनेस में से अगर बैंकिंग सर्विसेज को माइनस कर दे तो बिजनेस चल ही नहीं सकता, क्योंकि बिजनेस को पैसा चाहिए, पैसा डिपॉजिट कराना है। फैसिलिटी किससे लेनी होगी? बैंकिंग से ही, क्योंकि बैंक में ही हम बिजनेस का पैसा भी डिपॉजिट कराते हैं, चेक भी क्लियर कराते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भी लेते हैं, एटीएम की फैसिलिटी भी लेते हैं। तो काफी सारी फैसिलिटीज हैं जो बैंक हमको प्रोवाइड करता है। अब मान लीजिए बिजनेस ने लोन लेना है। लोन लेने से क्या हम अपनी एसेट्स परचेज कर सकते हैं, डेली रूटीन के एक्सपेंसेस भी पे कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज भी हमको बैंक प्रोवाइड करता है। तो बैंकिंग सर्विसेज से अल्टीमेटली ड्राफ्ट, लोकल, डेबिट क्रेडिट कार्ड, ये सारी फैसिलिटीज हमको मिलती हैं। इसके साथ साथ आपको पता है कि नेफ्ट और आरटीजीएस, कुछ ऑनलाइन ट्रांसफर, ये सारी फैसिलिटीज भी आजकल बैंकिंग सर्विसेज के अंडर में ही हैं। डिजिटल पेमेंट्स, तो ये सर्विसेज कहीं ना कहीं बैंकों के साथ जुड़ी हुई हैं, जो हमें फास्ट ट्रांजैक्शन करने के लिए फैसिलिटी देती हैं। तो बैंक अल्टीमेटली एक बिजनेस को मजबूती प्रदान करता है, जिससे हम अपना बिजनेस कंटिन्यू रन कर सकते हैं। दूसरा हमारा सर्विस का एग्जांपल है इंश्योरेंस सर्विसेज। अब इंश्योरेंस से फायदा क्या होता है? इंश्योरेंस से हमें सेफ्टी मिलती है। एक इंसान अपना इंश्योरेंस क्यों कराता है? ताकि उसको सेफ्टी मिले। हम कभी कभी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करा लेते हैं, क्यों? क्योंकि कभी मान लीजिए बाय चांस कभी एक्सीडेंट हो जाता है, तो उससे हम इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम करके अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस, जीवन के ऊपर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, गोडाउन का इंश्योरेंस, बिल्डिंग का इंश्योरेंस, सामुद्रिक बीमा, ये सारे इंश्योरेंस के टाइप हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है? इससे हमें सेफ्टी मिलती है। अब बिजनेस में इसका क्या रोल है, सोचकर देखिए। बिजनेस में हम कंटिन्यू ट्रांजैक्शंस करते रहते हैं, हमारा माल गोडाउन में रखा रहता है, चोरी होने का भी खतरा रहता है, समुद्र से हमें माल भेजना पड़ता है, तो कहीं पर भी हमें नुकसान होने का खतरा रहता ही है। और अगर हमने इंश्योरेंस का अमाउंट पे किया हुआ है इंश्योरेंस कंपनी को, तो नुकसान होने की दशा में इंश्योरेंस कंपनी हमको रिफंड दे देती है, या लगा लीजिए कि हमारा क्लेम पास कर देती है। तो इंश्योरेंस की किसी भी बिजनेस को बहुत बड़ी मजबूती प्रदान करता है, सेफ्टी देता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन का अगर हम मीनिंग समझें तो क्या है? टू टेक अवे या टू पास ओवर और अक्रॉस। तो ट्रांसपोर्ट का रियलिटी में मीनिंग ही यही है। अब मान लीजिए आपको कच्चा माल चाहिए, आप एक बिजनेस करना चाहते हो, आपको कच्चा माल चाहिए, कहीं से लेकर आना है, तो कच्चा माल आपके बिजनेस में पहुंचेगा कैसे? वो पहुंचेगा ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो ट्रांसपोर्टेशन के बिना आपका कच्चा माल आपकी फैक्ट्री तक नहीं पहुंच पाएगा। फैक्ट्री से आपको आगे कहीं पर बेचने के लिए जाना है, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजना है, किसी होलसेलर के पास भेजना है। ट्रांसपोर्ट की सर्विस मान लो नहीं है, तो आप अपना माल कैसे भेज पाओगे? इसी तरह से मान लो आपको कहीं से लेबर लेके आनी है, तो लेबर को हम कैसे लेकर आएंगे? एम्प्लॉइज की जरूरत है, एम्प्लॉइज को कैसे लेकर आएंगे? ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से। तो ट्रांसपोर्ट ऐसा नहीं कि कच्चा माल लाने ले जाने, बना माल बेचने के ही काम आता है। कहीं से आपको इंप्लॉइज लेकर आने, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज को भी लाने ले जाने का भी बहुत बड़ा साधन है। हमको कहीं पर ट्रैवल करना है, एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है, तो किसकी हेल्प लेते हैं हम? ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प लेते हैं। तो बिजनेस की अगर बात करें तो बिजनेस में ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा रोल है। ट्रांसपोर्टेशन को अगर हम हटा दें तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का काम, चीजों को, रॉ मटेरियल को और फिनिश्ड गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना हमारा पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिर हमारी नेक्स्ट सर्विसेज है वेयर हाउसिंग की। वेयर हाउसिंग का मीनिंग क्या है? स्टोर द मटेरियल इन ए रेगुलर मैनर। हम अपने मटेरियल को, माल को एक रेगुलर मैनर में कहीं पर स्टोर करते हैं। रियलिटी में होता क्या है? हमने प्रोडक्शन कर लिया,
वो माल जो हमने बना लिया सेल होगा हमारा मान लो 3 महीने के बाद, तब तक हम क्या करें, हमारे पास इतनी जगह नहीं है, हम क्या करते हैं वेयर हाउसिंग सर्विसेज का बेनिफिट लेते हैं। कुछ लोग वेयर हाउसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम उनसे उनकी जगह किराए पे ले लेते हैं, वहां पे हम अपना माल अपनी गुड्स को स्टोर कराते हैं, बदले में वो हमको सेफ्टी देता है कि जब तक हमारा माल वहां रहेगा तब तक हमारा माल सेफ रहेगा। मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन से लेकर कंजम्पशन के बीच में टाइम गैप होता है, उस टाइम गैप को हमने कैसे कंज्यूम करना है, उस टाइम गैप को हम कैसे खत्म करें, वेयर हाउसिंग की हेल्प से। मतलब वेयर हाउसिंग सिंपल सी बात क्या है, स्टोर द मटेरियल इन ए रेगुलर मैनर। हम एक रेगुलर मैनर में सिस्टमेटिक तरीके से अपने मटेरियल को कहीं पर गोडाउन में सेफ रखते हैं। क्योंकि मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रोडक्शन से लेकर सेल होने तक बीच में टाइम रहता है, उस टाइम गैप को कवर करने के लिए हम वेयर हाउसिंग सर्विसेज का बेनिफिट लेते हैं। नेक्स्ट हमारी सर्विसेज है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का रियलिटी में मतलब क्या है, कम्युनिकेशन का मतलब है कि जब मैसेज एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाया जाता है, दैट इज कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन करने के लिए हम टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप, वटएवर कोई भी रिसोर्स यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि कम्युनिकेशन का बिजनेस में क्या रोल है। सोचकर देखिए कि हमने कहीं से परचेज करना है, किसी को सेल करना है, कैसे करेंगे, कम्युनिकेशन की हेल्प से। क्योंकि हम बार बार उस लोकेशन पे नहीं जा सकते, बार बार ट्रांसपोर्ट भेजकर, गाड़ी भेजकर पहले पूछें फिर लेकर आए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। कम्युनिकेशन की हेल्प से आप अपने डील फाइनल कर सकते हो, बिजनेस की ट्रांजैक्शन को फाइनल कर सकते हो। तो कम्युनिकेशन रियलिटी में एक बिजनेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कम्युनिकेशन की हेल्प से आप गुड्स या सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो, इंफॉर्मेशन दे भी सकते हो, आपके पास कोई क्वेरी आई उस क्वेरी को सोल्व भी कर सकते हो, आप कहीं पर ऑर्डर दे सकते हो, किसी की कोई कंप्लेन है वो दे सकते हो, कोई कंप्लेन करना चाहता है तो कंप्लेन सुन भी सकते हो, कोई सजेशन देना चाहता है तो आप सजेशन भी ले सकते हो। बिजनेस की ट्रांजैक्शन को अगर आपने फाइनल करना है, बिजनेस की ट्रांजैक्शन को अगर आपने फाइनल करना है तो कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप दिल्ली में बैठे हो, परचेज करनी है आपने महाराष्ट्र से, आपने अपने डील फाइनल करनी है कि मेरे को वहां पे माल पहुंचाना है या माल लेना है, तो क्या एक फोन कॉल होगा और आपकी डील क्या हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी। तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन का भी एक बिजनेस में बहुत बड़ा रोल है। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक बिजनेस सर्विसेज को लेकर। पहला है बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस, फिर ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग और कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम आगे और कंटिन्यू करके चलने वाले हैं। हमारा टॉपिक बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा बैंकिंग को लेकर। हम स्टडी करेंगे कि बैंक का मतलब क्या है, टाइप्स ऑफ बैंक क्या है, बैंक की क्लासिफिकेशन, बैंक के कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।